हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए वीडियो। तो आप ट्राई करिएगा कि इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस आप हमसे पहले ही सॉल्व कर दें। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थलों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आपको सही से सुमेलित करना है। ठीक, तो कौन से कितने नंबर पे उस धरोहर में ऐड हुआ था। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों को। ठीक, तो देखिए ऑप्शंस हैं कालेश्वर रामप्पा मंदिर, मुंबई के विक्टोरिया गोथिक, जयपुर शहर और धोलावीरा। उसके सामने आपको दिया गया है नंबर। आई होप अब तक आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 2 4 3 इसका करेक्ट सीक्वेंस है। कालेश्वर रामप्पा मंदिर कब था? 39 नंबर पे ऐड हुआ था। ठीक है, 39। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक, तो ये कब शामिल हुआ था? 37 नंबर पे। जयपुर शहर, तो ये कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था 38 नंबर पे। और धौलावीरा का क्या है नंबर? करेक्ट 40। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 37 नंबर पे सबसे पहले मुंबई के विक्टोरिया गोथिक हुआ, उसके बाद होता है जयपुर शहर शामिल, उसके बाद होता है कालेश्वर रामप्पा मंदिर और फिर 40 नंबर पे धौलावीरा। तो ये था इसका करेक्ट सीक्वेंस 37, 38, 39, 40 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को, जो कि महाराष्ट्र में है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था 1983 में। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को साइट हैं और सिक्किम का कंचनजंगा पार्क एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक मिश्रित स्थल है। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको पता होगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांस्कृतिक और प्राकृतिक जगहों को ही ऐड किया जाता है, लेकिन सिक्किम का जो कंचनजंगा पार्क है वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और इसको अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। वर्ष 2019-20 के अप्रैल से नवंबर महीने के अंदर की तुलना में 2020-21 अप्रैल से नवंबर महीने की अवधि में भारत के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस दर्शाने वाले शीर्ष 4 देशों का समूह सही है। तो बताएं वो कौन से है। आई होप अब तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल और यूके। ये कौन से देश हैं? तो ये मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस दर्शाने वाले शीर्ष 4 देश हैं जो कि इंडिया के साथ 2019-20 का जो निकाला गया था अप्रैल से नवंबर महीना का, उसके कंपैरिजन में 2020 और 21 में जो अप्रैल से नवंबर महीने की अवधि में भारत के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस में कौन से देश हैं जो टॉप 4 कंट्रीज हैं? कौन कौन सी? यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल और यूके। ये है 2020-21 का डेटा। ठीक, अप्रैल से नवंबर के बीच में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के वॉल्यूम संदर्भ में विश्व में चीन और इटली के बाद तीसरे स्थान पर है, और जबकि मूल्य के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो बताएं अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 14 स्थान पर है भारतीय फार्मास्यूटिकल। ठीक है, और देखिए अगर वॉल्यूम की मात्रा में बात किया जाए तब तो तीसरे स्थान पर है, बट अगर प्राइस की बात की जाए तब ये आता है 14वें स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हैं? तो आप इसका आंसर जल्दी से गैस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हैं। उसके साथ साथ आपको नोट दिया गया है, उसको देख लीजिए, जरूर से इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में कितनी कितनी है याद रखिएगा इसे। लोकसभा की सीट है 80 और राज्यसभा की सीट है 31।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें रखता है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें रखता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये तो आपसे हमेशा हर बार पूछा गया है, और मतलब कि कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा वाली सीटें किस राज्य के पास हो। तो आप सभी को पता चल गया उत्तर प्रदेश। लेकिन अब आपसे पूछ सकता है दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दूसरे स्थान पूछा जाए तो आप मार्क करके आएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। और कितनी कितनी है तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48 और राज्यसभा की सीटें हैं 19। और इसी तरीके से आपको नीचे क्रम में पूरा दिया गया है डेटा, एक ही जगह पे हम लेके आए आपके लिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों का क्रम सबसे पहले उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, तमिलनाडु 39, पश्चिम बंगाल 42। तो देखिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 के क्रम में लगा दे, ठीक है। जैसे अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए कि 4 ग्रुप में इसको डाल दे, एक ग्रुप में इन चारों को और भी 3 ग्रुप में अलग अलग राज्यों को डाल दे, और आपसे पूछे कि आप क्रम वाइज जो है सीक्वेंस उसको आप बताएं। तो आपको फर्स्ट फोर्थ याद रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। ये क्या था? तो ये था लोकसभा की सीटों का क्रम, ठीक है, सर्वाधिक लोकसभा सीटों का क्रम। अब देखिए देख लेते हैं कुछ राज्यसभा सीटों का क्रम, ठीक। तो देखिए सर्वाधिक राज्यसभा सीटों का क्रम में भी टॉप पे है उत्तर प्रदेश 31, फिर आता है महाराष्ट्र 19, फिर तमिलनाडु 18, बिहार आता है 16 पे, और फिर पश्चिम बंगाल भी 16 पे। ये दोनों के पास है सेम ही सीटें हैं, ठीक है। आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आया होगा, और आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट ठीक है आप इसे एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, ठीक, आप जितने इसमें कंफर्टेबल हों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको मैच करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस डेट में आया था? प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम। और एक साइड आपको दिया गया है ईयर की, किस ईयर में आया था, आपको मैच करना है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दीजिए। आई होप अब तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2143। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2143 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये किस ईयर आया था? 1972। प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, 1992 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो ये कब आया था? 1986 में। और वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? 1980 में। तो ये था इसका सही क्रम। और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपको 4 स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर ही अपना आंसर गेस करिएगा, और फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आई होप आप अपना आंसर गेस कर चुके होंगे, आपको स्क्रीन पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एक बार चारों स्टेटमेंट्स को, जो हैं कुछ इस प्रकार। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, जो कि एकदम करेक्ट है। पश्चिम घाट को स्थानीय रूप में महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में से अन्नामलाई पहाड़ियाँ या फिर इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट नंबर बी में भी आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। अनाईमुदी जिसकी हाइट है 2695 मीटर, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, और इसके बाद आती है डोडा बेटा, इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर है, ठीक है। देखिए लास्ट ऑप्शन क्या था इसका? प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, सोन का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम घाट से हुआ है। तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सही कथन का आपको चयन करना है। आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करिए, उन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और फिर अपने आंसर को गैस करिएगा। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा अपना आंसर। तो देखिए ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे।
अब आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऊपर दी गई तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि पैसार, ठीक, पैसार बिहार से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसार पाषाण युग का पूरा स्थल है। ऑप्शन बी क्या था, बागोर राजस्थान से प्राचीनतम झोपड़ियां और खंडजों द्वारा फर्शों के साक्ष्य मिले हैं। बागोर मध्य प्रदेश पाषाण काल का पूरा स्थल है, ये भी स्टेटमेंट सही है दोनों ही। सराय नहर उत्तर प्रदेश से भी झोपड़ियों के साथ अनेक छोटी भट्टियां, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्रें मिली हैं। यहीं से स्तंभ गर्त के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये तीनों ही इंडियन कल्चर के स्टेटमेंट है जो कि तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, खैर उल मजलिस किस चिश्ती सूफी संत के कथनों का संग्रह है? ऑप्शंस हैं शेख नसीरुद्दीन महमूद, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप इसका आंसर गेस कर लें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शेख नसीरुद्दीन महमूद। इसी के साथ साथ कुछ नोट आपको दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, देख लेते हैं उसकी ओर भी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में 1142 से 1236 ईस्वी में की। चिश्ती सूफी संत शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दहलवी के नाम से भी जाना जाता है। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट था, आपसे पूछ सकता है मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला कौन मुस्लिम सेना नायक था? ऑप्शन से नजीब शेख, इब्राहिम खान गर्दी, दोस्त मोहम्मद या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप अब तक तो आपने इसका आंसर गेस भी कर लिया होगा और सॉल्व भी कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम खान गर्दी। ठीक है, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की ओर से लड़ते हुए मारा गया था। ठीक, और ये एक मुस्लिम सेना नायक था। इसके साथ साथ एक नोट है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये पूरा ही रिलेटेड है आपके पानीपत के तीनों युद्ध से। ठीक, तो देखिए नोट में आपको क्या दिया गया है कि आपको तीनों डेट दी गई है पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय और तीसरे युद्ध की। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। सेकेंड युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में। थर्ड युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। उसी के साथ साथ आपको एक नोट और दिया गया है थर्ड पानीपत की वॉर क्या, ठीक है, तो क्या है कि 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में इब्राहिम खां गर्दी का भारी तोपखाना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। उधर अब्दाली की ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। इस युद्ध में मराठों की ओर से दत्ताजी, जकोजी, इब्राहिम खान गर्दी, सदाशिवराव जैसे महान सेनापतियों की मृत्यु हुई। इस समय मराठा शासक बालाजी बाजीराव था जो युद्ध के कुछ ही दिन बाद मर गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और अपने आंसर को गेस करके जल्दी से हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आई होप अब तक आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 3 4 1 2। ठीक है, तो सिंगरौली, सिंगरौली का क्या होगा करेक्ट आंसर, बताएं जल्दी से। तो वो होगा कोयला। ठीक, कजरहट, कजराहट का क्या है करेक्ट? सीमेंट। कोयाली, कोयाली से क्या क्या मिलता है? तेल। और आनंद, आनंद से क्या मिलता है? दूध। ठीक है, तो ये हैं जगहों के नाम और वहाँ से प्राप्त होने वाली चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक नोट दिया गया जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे। तो सिंगरौली आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है, तो वो है एमपी। वहाँ से क्या मिलता है? कोयला। ठीक, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, नंबर मत अपने मिस करिएगा। कजरहट, कजरहट कहाँ है? चुनार यूपी में। कहाँ से क्या प्राप्त होता है हमें? सीमेंट। कोयाली, कोयाली कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में। वहाँ से हमें मिलता है तेल।
आनंद कहाँ है? गुजरात में, वहाँ से हमें प्राप्त होता है दूध। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नायक समिति का संबंध है, बताइए। कुटीर उद्योग से, लघु उद्योग से, भारी उद्योग से, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लघु उद्योग से। साथ ही साथ आपको नोट दिया गया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र की वित्त एवं रुग्णता संबंधी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए नायक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1992 सितंबर 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपको दिए गए, अर्जुन सेन गुप्ता, एन नरसिम्हन और आरजे चेलैया, और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आरजे चेलैया। ठीक है, देखिए, कर सुधार समिति आरजे चेलैया कमेटी ने कर सुधारों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस पर वर्ष 1991 के बाद राजकोषीय सुधार आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, तो बताइए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर नगर निगमों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को तो सॉल्व ही कर देंगे, जल्दी से करिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। ठीक, देखिए, शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के 8वें मद में किया जाता है। ठीक है, किया गया है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो बताइए संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का, या फिर समावर्ती सूची का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में है। ठीक है, आर्थिक नियोजन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार CO2 उत्सर्जन करने वाले देश और CO2 का उत्सर्जन प्रतिशत सही है। ऑप्शन है, चाइना 26%, USA 15%, इंडिया 7%, रसिया 5%। ठीक है, CO2 का उत्सर्जन, ठीक, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं कौन कौन से देश, और कितना प्रतिशत, क्या ये सभी सही प्रतिशत हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शंस भी आपको दिया गया है, जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। आई होप अब तक आप गेस कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 ये तीनों ही सही क्रम में है। चाइना 26% कार्बन एमिशन करता, USA 15%, इंडिया 7% और रसिया 5%। उसके साथ ही साथ आपको नोट दिया गया जिसे आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए नोट में आपको क्या दिया गया है कि COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड में किया गया है, और CO2 एमिशन UK 2030, USA 2050 और इंडिया 2070 और चाइना 2060, सऊदी अरेबिया 2060। ठीक है, तो इनका क्या था कि COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड में किया गया, जहाँ पे इन सभी देशों ने ऐसी कहा जाता है कि कस्में खाई हैं कि CO2 एमिशन जो है नेट ज़ीरो, ठीक है, न्यूट्रल कर देंगे। वो कब तक करेंगे? तो भारत का था इसमें 2070 तक करेगा। तो आप इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? गंगा क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, या फिर मध्य भारत क्षेत्र? तो जल्दी से आप अपना आंसर गैस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सिंधु क्षेत्र। ठीक है, वो क्या है? वो एक मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थल भाग कौन सा है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, और जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं, पूर्वी घाट, मालवा पठार,
पश्चिम घाट या फिर छोटा नागपुर पठार। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पश्चिम घाट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, तो ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मिजोरम। ठीक है, तो म्यांमार की सीमा मिजोरम से सर्वाधिक लंबी साझा करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी घाट में कुल कितने राज्य शामिल हैं? ऑप्शंस दिख रहा होगा इस क्वेश्चन को, तो आप जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है तब तो आप इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे अब तक सॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 6। ठीक है, तो देखिए भारत के पश्चिम घाट में कुल कितने राज्य शामिल हैं? तो 6 राज्य शामिल हैं और आपको नोट भी दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये थे वो 6 राज्य जो कि भारत के पश्चिम घाट पे स्थित हैं। ठीक, देखिए इसका विस्तार कितना है? तो 1500 से 1600 किलोमीटर, ऊंचाई 600 मीटर है। सर्वाधिक जैव विविधता है यहाँ पे, ठीक, पश्चिम घाट में। ठीक, और हॉटस्पॉट भी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये 20 क्वेश्चन जो हमने आपसे सॉल्व कराए जीएस के पसंद आए होंगे। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे हमने आपको लिंक दे रखा है इस जीएस की प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हमने आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। सो वीडियो में दी गई नॉलेज पसंद आने पे वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।